हम यहाँ किसी पार्टी को चुनाव जितवाने सीट के लिए नहीं आए। हम तो अपने अपने बिल्ले लगा के आए हैं, इसलिए ताकि इस देश का माहौल कुछ बदल सके। जब नफरत और झूठ की दीवार टूटेगी, उसका बहुत असर होगा। उसका पहला असर ये होगा कि लोगों को वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो बुलाई गई थी। 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, कोविड में कितने लोग मरे, चीन ने कितने किलोमीटर दबाया, सब दिखने लग जाएगा। 3000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से आप लोग चले, उत्तर प्रदेश पहुंच गए, कैसा लग रहा है? जो कन्याकुमारी में एक छोटी सी बूंद थी, उम्मीद की बूंद थी, वो अब आते आते एक नदी बन गई है। एक ऐसी नदी जिसको अब रोकना संभव नहीं है। कितना कोरोना का बहाना लगा लो, कुछ कर लो, अब इसे रोकना संभव नहीं है। जो शुरू में एक आशा थी कि शायद देश में जो नफरत और झूठ की दीवार है उस पर कुछ असर होगा, उसमें अब तक एक छेद हो गया है और उस छेद से अब रोशनी आनी शुरू हुई है। जो दिलों पे नफरत और दिमाग पे झूठ की जो परत छाई हुई थी, उससे लोग जगना शुरू हुए हैं। वो दुष्यंत की पंक्तियां हैं ना कि यहाँ का मौसम बदलने लगा, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। मैं समझता हूँ पूरे देश के बारे में ये कहा जा सकता है, और ये एक कोई छोटी उपलब्धि नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। हम यहाँ किसी पार्टी को चुनाव जितवाने सीट के लिए नहीं आए। हम तो अपने अपने बिल्ले लगा के आए हैं, इसलिए ताकि इस देश का माहौल कुछ बदल सके और उसमें सफलता मिले। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी को चुनाव जितवाने नहीं आए हैं, वाजिब बात है, सिविल सोसाइटी भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, लेकिन जब पॉलिटिकल बात होती है तो उसमें इलेक्टोरल जो उसका हिस्सा होता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या आपको लगता है इलेक्टोरल प्रभाव भी पड़ेगा इस यात्रा का? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे लोगों के लिए पहला उद्देश्य ये नहीं है कि फलां पार्टी को 4 सीट एक्स्ट्रा मिल जाए। मेरा पहला उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य है कि देश में नफरत और झूठ की दीवार टूटे। जब नफरत और झूठ की दीवार टूटेगी, उसका बहुत असर होगा। उसका पहला असर ये होगा कि लोगों को वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो बुलाई गई थी। 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, कोविड में कितने लोग मरे, चीन ने कितने किलोमीटर दबाया, सब दिखने लग जाएगा। और जब दिखने लग जाएगा तो उसके बाद चुनाव और वोट पे तो असर होगा ही होगा। और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, इसका फायदा तृणमूल को होगा, इसका फायदा डीएमके को होगा, इसका फायदा हो सकता है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो शामिल हो रही हैं चाहे नहीं हो रही। जो इस देश में झूठ और नफरत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा, उसको इस यात्रा से फायदा होगा। चुनाव में भी फायदा होगा और होना चाहिए। चुनाव कोई गलत बात थोड़ी है, लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी के बारे में बार बार ये कहा जाता है, टी शर्ट के ऊपर भाजपा तो जितने भी सवाल उठा रही है वो उठा ही रही है। कांग्रेस की तरफ से भी या भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन की तरफ से भी टी शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है कि देखिए टी शर्ट में ही चल रहे हैं, टी शर्ट में ही चल रहे हैं। तो क्या वो जो एक व्यक्ति पूजा वाला भाव हमारी राजनीति में है अनफॉर्चुनेट, क्या वो यहाँ भी आपको दिखता है? वो दोनों ही चीजें हैं, व्यक्ति पे कीचड़ उछालना भी और व्यक्ति को माला पहनाना भी। टी शर्ट ना तो इशू था ना इशू आज है, मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है। पर ये बेचारे बीजेपी वालों को भारी पड़ गया। पहले इन्होंने टी शर्ट किया, अब वही टी शर्ट इनके ऊपर भारी पड़ रही है। पहले टी शर्ट की बात की तो लोगों को 10 लाख वाला सूट याद आ गया, अब वो टी शर्ट इनको बड़ी भारी पड़ रही है कि भैया उसकी तो इमेज बदल रही है। पप्पू तो टी शर्ट पहन के नहीं चल सकता सर्दी के अंदर। ये सब संकेत हैं, ये सब प्रतीक हैं, छोटी सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म है। और जितना बीजेपी वाले इसको उछालेंगे उतना ही राहुल गांधी बड़ा होता जाएगा। ये तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जो असली बात है वो ये कि टी शर्ट या इसके बहाने जो चीज़ उछल रही है वो ये है कि जो पप्पू की छवि गढ़ी गई थी, पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ रुपया कितने मीडिया वालों को पटा के पप्पू की जो छवि बनाई थी, वो छवि खंडित हो रही है। और वो छवि खंडित होने का मतलब है, मुझे इंटरेस्ट क्यों है? मुझे इंटरेस्ट राहुल गांधी में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि पप्पू की छवि खंडित होते ही मोदी जी का ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से फिसल जाएगा। फिर जनता सवाल पूछेगी। जो सबसे बड़ा हथियार था वो उनसे चला सबसे बड़ा जो हथियार था, जो देख के लोग कहते थे अच्छा मोदी जी में 100 गर्मियां होंगी, लेकिन उधर तो पप्पू है। अब जैसे ही पप्पू की छवि खंडित होती है, फिर लोग सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे उनके कार्यकाल पे, सवाल पूछेंगे उनके तुगलकी फैसलों पे, सवाल पूछेंगे नोटबंदी पे। और जब सवाल पूछेंगे इनके पास जवाब नहीं हुआ, किसान यहाँ पे किसान के इलाके में खड़े हैं, किसान पूछेगा ना जी मेरी अब तो 6 साल पूरे हो गए,
मेरी आमदनी दुगनी हुई कि क्यों नहीं हुई? ये सब सवाल तो पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है पप्पू की छवि खंडित होने में। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, है ना? भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, सबसे बड़ा राज्य है इलेक्टोरली देखें तो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक दिन बोलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस समान है, उसके बाद हालांकि लेटर जारी होता है जिसमें समर्थन करते हैं। सेम बसपा की तरफ से भी लेटर आया, जयंत जी की तरफ से भी लेटर आया। शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, या पहले कुछ और भाव था उसके बाद लेटर इशू हुआ? इस पर क्या टेक क्या है आपका, क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे को तो है सिंपली कि उन्होंने बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी है अखिलेश जी ने, और मैं समझता हूँ कि इस देश में जो झूठ और नफरत की राजनीति के खिलाफ है, वो लोग एक भाषा बोलना अगर शुरू कर दें तो बाद में कदम ताल भी शुरू हो जाएगी। एक भाषा बोलने की शुरुआत हुई है, सेम लाइन पे रेजोनेट तो करें, बोलना, खड़ा होना। जयंत जी ने भी बहुत सुंदर जेस्चर किया है। मैं समझता हूं कि एक पहले शब्दों में तालमेल होना शुरू हो जाए, बाद में कदमों में भी तालमेल हो जाएगा, बाद में चुनाव में भी हो जाएगा, ये सब आगे की बातें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज होनी शुरू हुई है और वो इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। विपक्ष के लोग अगर उनके शब्दों में तालमेल आ जाए तो उनके कदमों में भी तालमेल आ ही जाएगा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका इलेक्टोरल गेन केवल कांग्रेस को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका इलेक्टोरल गेन उन तमाम पार्टीज को मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे योगेंद्र यादव जी। आप जुड़े रहे पॉलिटिक्स के साथ।